महाराष्ट्र से एक व्यक्ति है, अभी आ रहे हैं, उन्होंने टाइम लिया है आने के लिए। उनके बेटे के ऊपर 302 का एक केस लगा हुआ है। अच्छा। जो कारावास में। अब वो बड़े बड़े महात्मा लोगों का आजकल जो आते हैं टीवी में या चैनल में, जो हाई लेवल का, उनके पास गए और सभी ने क्या है कि घटना के आधार पर उनको प्रेडिक्शन किया था। मैं किसी महात्मा का नाम नहीं लूँगा, ना हमारा ये कर्तव्य है, लेकिन उसने मेरे को बताया कि एक प्रश्न के लिए मुझे 21,000 रुपया देना पड़ा। 5 प्रश्न मैंने पूछा था, 1 लाख रुपया। और पांचों की पांचों प्रश्न का उन्होंने एक शब्द बोला कि ये व्यक्ति कट्टा लेके गया था, जबकि वो मर्डर हुआ था चाकू से। अच्छा, ठीक है। अब मेरे पास जैसे ही प्रश्न पूछा उन्होंने कि मैंने कहा कि आपके बेटे के ऊपर फंसाया गया है और आपके बेटे कोई ये बंदूक लेके नहीं गया था और चाकू उसके पास था नहीं, लेकिन हाँ किसी के माध्यम से वो हुआ है, घटना में सम्मिलित था, लेकिन घटना का अंजाम नहीं दिया। अच्छा, ठीक है ना। आजकल जैसे गाड़ी का इस्तेमाल हो जाता है, मोबाइल का इस्तेमाल हो जाता है, और इसके कारण में ये व्यक्ति आपका, तो वो कह रहे कि गुरुजी मुझे आपके पास आना है। हमने क्या हुआ, तब उन्होंने सारे चर्चा की, फलाने सरकार, फलाने बाबा, फलाने इन सबके पास मैं गया और सबकी वो पर्चा भी है, मैं उस सारा चीज़ लेके आऊँगा। उन्होंने कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम एक दूसरे की बुराई करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। जी जी जी, ठीक है ना। आप हमारे पास अगर आ रहे हैं तो हमसे जो लाभ प्राप्त करना है और आपका कैसा काम बनेगा उसके लिए आइए। लेकिन वो बता भी रहे थे, तो उसने बोला कि सर ये जो विद्या है ये क्या है। एक उनका जानकारी प्रश्न का ये था कि ये विद्या है क्या? कि आप एक पहले व्यक्ति हो जब पासा फेंकते हुए बता दिया है कि ये घटना हुई है, और जबकि इससे पहले मैंने जितने लोगों को दिखाया ये बात किसी ने नहीं बोल पाए थे। ये तो समझ में आ गया कि घटना चक्र के बारे में चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसको प्रामाणिकता के साथ, सत्यता के साथ जाना जा सकता है। बिल्कुल जाना। लेकिन क्या कोई वस्तु खो गई है या कोई व्यक्ति अपने साथ कोई सच ले गया है या कोई ऐसा सच है जिसका हमें पता नहीं है, कोई वस्तु चली गई है, कोई खो गई है, कहीं कोई व्यक्ति चला गया है, क्या ये सब चीज़ें भी जानी जा सकती हैं या पता इनका किया जा सकता है? हाँ, पिछले बार शायद आपकी लाइव में प्रोग्राम में एक व्यक्ति था, लेकिन इसका एक नियम है, 7 दिन के अंदर होता है। अच्छा। हाँ, 7 दिन के अंदर ही इसका हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे। अच्छा। इसमें कहा गया कि सप्त अहोरात्रि, यानी कि 7 दिन, सप्त अहोरात्रि बीत जाने के बाद वो वस्तु का परिस्थिति नहीं आता है। अच्छा। हाँ, वो व्यक्ति मतलब वस्तु या व्यक्ति, वो वस्तु जैसे कि ये मान लीजिए एक सोने की चीज है, हाँ, गुम गया है, तो कोई व्यक्ति ले जाता है ना, वो 5, 6, 7 दिन के अंदर ही उसका हजम करने की सिस्टमेटिक कर देता है। तो हमारे ये कहते हैं कि सप्त अहोरात्रि के बाद उस वस्तु का कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो नहीं आएगा। अच्छा, उसकी एनर्जी फिर आपसे कनेक्ट नहीं होता है।